कि यदि वक्ता किसी का सम्मान कर दे तो जिसका सम्मान होता है उसे लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, ये तो वक्ता जी तो मेरे ही सम्मान कर रहे हैं। एक बार महाराज कुरुक्षेत्र में कथा, जयराम आश्रम में, और वो क्या नाम उनका, तब गुरु जी थे अभी इनके, अभी ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी के, देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज भी थे। उस समय की बात है। उस समय भी मैं यूएसए से ही आया था, गीता जयंती पर दिसंबर में कथा थी। तो मुझे पता लगा कि परम पूज्य श्री ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज हैं वहां पर। तो मैंने सोचा मैं उनका जल्दी जाके दर्शन कराऊं। शिष्टाचार तो किसी में भी होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, शिष्टता तो हर एक में होनी चाहिए। मैंने स्नान किया और तैयार होकर के जहां वो विराजमान थे बाहर, उनके पास में जाकर के प्रणाम करके मैं बैठ गया। श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने पूछा कि महाराज आप तो वेदांती जी हैं। हमने कहा जी महाराज जी मैं वेदांती जी। बोले ये कथा आप ही करेंगे अभी? हमने कहा जी महाराज जी मैं ही कथा करूंगा। तो बोले आप यहां पर मत बैठो, आप जाइए कमरे में बैठो। हमने कहा क्यों? कहा अगर आप यहां पर रोज बैठोगे, रोज आओगे हमारे पास, तो ये जो सुनने वाले हैं, अरे ये महाराज तो वहीं बैठे रहते थे, ये कथा क्या सुनाएंगे? इसलिए बोले वक्ता वही ज्यादा अच्छा होता है जो पब्लिक को दिखे ही नहीं। इसलिए जाइए आप। तो एक अनुभव की उनकी बात थी। बात उन्होंने सही कही कि वक्ता को जितना छुपा करके रखो उतनी लोगों की मान्यता बढ़ती हुई। ये बड़े अब सती जी का पूजन किया अगस्त जी ने, तो सती जी को लगा कि जो वक्ता मेरे चरण धो रहा था, मेरा रिस्पेक्ट, ये क्या वक्ता? वो तो शंकर जी से कह रहे थे आप कथा सुनाओ, शंकर जी ने। तो कथा जब शुरू हुई तो ये बताया गया कि दो वक्ता आए, दो श्रोता आए, शंकर जी और सती जी। और जब कथा शुरू हो गई तब ये बताया गया कि सुनने वाला केवल एक है। वहां है तो दो, पर कथा कोई एक ही सुन रहा है। संग सती जग जननी भवानी, शिव है और शिव के साथ में सती है। लेकिन जब कथा शुरू हुई तो क्या हुआ? बोले कथा एक ने सुनी, पर बैठे हुए दो ही दिख रहे हैं, पर कथा एक ही सुन रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जब आप कथा में बैठते हो ना, तो कथा में यह ध्यान रखना कि आपके तनी राम तो यहां पर हैं, आपके मनी राम भी यही हैं कि नहीं है। नहीं तो कभी कभी यह होता है कि तनी राम तो यहीं रहते हैं, मनी राम दिल्ली बम्बा कोलकाता की सैर करते हैं। मनी राम नहीं समझ गए ना, मन। शरीर से आप यहां बैठे हो पर मन से आप कहीं और भ्रमण कर रहे हो। हनुमान जी महाराज रामकथा श्रोताओं के पास जा करके उनके टिकट को चेक करते हैं कि तुम्हारा मन दिखाओ, मन तुम्हारा यहां है कि नहीं। अब हुआ यह कि जब कथा चल रही थी तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनी महेश परम सुखमानी। उस समय सती जी का नाम नहीं लिया। तो बोले सती जी कहां गई? बोले बैठी वहीं रही वो, पर उनका मन कथा में नहीं था। कभी कभी माताएं बैठी रहती हैं, जब तक श्रीमान जी नहीं उठेंगे तब तक वो जा नहीं सकती, गाड़ी उनको चलानी है, ले उनको जाना है साथ में, तो वहीं से देखती रहेंगे कि ये अभी उठे कि नहीं उठे। और मन कथा में लग नहीं रहा है, क्योंकि कथा श्रवण करने का भी एक संस्कार होता है। संस्कार, अगर ये संस्कार आपके पास में नहीं है तो कथा आपको बोझ लगेगी कि मैं इतना टाइम कैसे यहां व्यतीत करूं। और जो कथा सुनता है उसे लगता है इतनी जल्दी कथा खत्म होगी, क्योंकि रस आता है उसे। सती जी कभी कभी स्त्रियां करती हैं कि बैठी रहती हैं और आगे जो महिला बैठी हुई है उसकी साड़ी को पकड़ करके उसकी अंटी को गोल मोल करती रही, और तब उनका ध्यान गया पीछे, बहन क्या कर, कुछ नहीं, साड़ी अच्छी है आपकी, ये दिल्ली से ली है कि मुरादाबाद से की और कहीं से ली? कहा बहन ना तो तुम खुद कथा सुन रही ना हमको सुनने दे रही। तो यहां बैठे हुए शरीर से पर मन राम, सती जी वहीं रही पर उनका कथा में चित्त बिल्कुल नहीं गया।
और परिणाम क्या हुआ? कथा श्रवण करने का फल क्या है? जब भी आप किसी देवता की कथा सुनो तो उसका फल मैं आपको बता देता हूं। आपको फल मिला कि नहीं मिला ये आप पता लगा लेना। सबसे पहली बात तो ये कि कथा सुनते समय आपके दिल के अंदर में वो ठाकुर जी आके बैठ जाए। सद्या विधुनोति कल्मषम। श्रीमद् भागवत का भी कथा यही का फल यही है। कहा ये कथा क्या करती है कि तत्काल सद्या हृदय विधुनोति कल्मषम, भगवान कृष्ण जी तत्काल दिल में आकर के बैठ जाते हैं। तो आप इस समय जब यहां बैठे हो तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि राम जी हमारे दिल में आकर के बैठ गए। और जब आप यहां से उठो तो आपका दिल रोए, आपका मन करे कि जिन राम जी की मैंने कथा सुनी है अगर उनका दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा। आपके मन में ये भावना उठने लग जाए कि राम जी का दर्शन हो जाता है जीवन में, कितना ये फल है कथा। कथा समाप्त हो गई। भगवान शंकर जी से ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि आप लोग वक्ता से क्या मांगते हो? आप कहते हो कि महाराज हमें धन दे दो, दौलत दे दो। जब बहुत अच्छे होते हैं तो ये भी कहते हैं कि महाराज कृपा करो कि भक्ति दे दो। यहां पर बड़े गजब की बात है कि कथा के बाद में दक्षिणा वक्ता मांग रहा है श्रोता से। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि ने भगवान की भक्ति पूछी और कही शंभु अधिकारी पाए। शिव महापुराण में अगर आप देखोगे तो जो सती खंड है रुद्र संहिता का, विद्युत संहिता द्वितीय रुद्र संहिता, तो रुद्र संहिता में आप देखोगे कि भगवान शंकर जी ने सबसे पहले नौदा भक्ति सती जी को सुनाई। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाए। और उसके बाद में कथा जब समाप्त हो गई तो वहां से चले दोनों, और जो ही दोनों चले तो शंकर जी का मन कर रहा है कि काश अगर राम जी का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता, और उसी समय उनको दर्शन मिल गया। शंकर जी ने चाहा कि मुझे दर्शन का हो जाता,